This content is brought to you by Tia's Pen Vibes. नमस्ते। श्रीलंका में करोड़ों स्कूलों की एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा दी गई है ड्यू टू लैक ऑफ पेपर एंड इंक। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ एक पेपर और इंक के ना होने की वजह से आज श्रीलंका में एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे बहुत सारे बच्चे। पेट्रोल की लाइन में खड़े खड़े 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। 4 घंटे से वो 2 बुजुर्ग खड़े थे और उन दोनों की उम्र 70 साल से भी ज़्यादा थी। वो दोनों डायबिटिक और हार्ट पेशेंट थे। पूरे श्रीलंका के देश में हज़ारों बेकरियां बंद हो गई ड्यू टू कुकिंग गैस शॉर्टेज, और इन सब का रीज़न बस एक ही है, द श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आइए जानते हैं ये सब क्यों, कैसे और कब हुआ। Sri Lanka now, where the financial crisis is only getting worse with each passing. तो दोस्तों, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है श्रीलंका की नेशनल जीडीपी पर एक बहुत बड़ा फॉरेन डेब्ट। जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से उधार लेती है अपनी कंट्री में इंपोर्ट लाने के लिए, उस उधार को कहते हैं हम फॉरेन डेब्ट। बेसिकली इतनी उधारी पहले से देखकर कोई और देश और उधार देने को राजी ही नहीं होता, जिससे फूड, ऑयल, पेपर जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ का शॉर्टेज होने लगता है। श्रीलंका में 2019 में कंट्री की जीडीपी पे 42.9% का फॉरेन डेब्ट था, जो आज बढ़ के 101% हो चुका है। ये सारी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाती है और कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, और इसकी वजह से श्रीलंकन रुपये का भाव भी घटता जाता है। जैसे कि आज $1 230 श्रीलंकन रुपीस के बराबर है। अगर आप श्रीलंका के रहने वाले हैं और आपको यूएस में जाके कॉफ़ी खरीदनी है बस $1 की, तो आपको 230 रुपीज़ वहाँ पर देने पड़ेंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका अपने डेब्ट्स टाइम से नहीं दे पाया और इकोनॉमिक क्राइसिस तक की बारी आ गई? इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस। कोविड-19 के वेव की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन बहुत ही स्लो हो गई थी। उसकी वजह से हर जगह पे चीज़ों की शॉर्टेज आ गई क्योंकि वो ठीक टाइम पर पहुंच नहीं पाए। अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो कोरोना के कारण टूरिज्म पे रिस्ट्रिक्शंस। श्रीलंका एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग टूरिज्म से आते हैं। उनकी जीडीपी का बहुत ही अच्छा हिस्सा टूरिज्म भी कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा है एग्रीकल्चर क्राइसिस। 2021 में श्रीलंका ने एक सपना देखा था कि वो दुनिया का सबसे पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का देश बनेगा। उस सपने की वजह से उन्होंने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स पे बैन लगा दिया, जिसकी वजह से वो उन सारी फैक्ट्रीज़ को बंद होना पड़ा। अब उन फैक्ट्रीज़ के बंद होने की वजह से उन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी अनएम्प्लॉयमेंट की दिशा दिख गई। तो एक साइड महंगाई बढ़ रही थी और दूसरी साइड अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से फार्मिंग प्रोडक्शन आउटपुट 50% से घट गया, जिसकी वजह से पूरे श्रीलंका में फूड शॉर्टेज हो गई और फूड इंपोर्टेशन और बढ़ गया, जिसकी वजह से फॉरेन एसेट्स और कम होने लगे। इस शॉर्टेज की वजह से श्रीलंका में भी इंपोर्ट्स और भी महंगे हो गए और भी डिले हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक क्राइसिस आने से भगवान भी नहीं बचा सकता। इसका सॉल्यूशन मेरे ओपिनियन में श्रीलंका के लिए बहुत ही पेनफुल होगा इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए। श्रीलंका को एक प्रॉपर टैक्सेशन पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे डेब्ट क्लियरेंस हो सके, और ये जो इमीडिएट क्राइसिस है जिसमें पेपर, ऑयल और फूड की क्राइसिस है, उसमें दूसरे देश श्रीलंका को क्रेडिट देकर या फिर मदद करके एज अ फ्रेंडली बिहेवियर उनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया ने 17 मार्च 2022 को श्रीलंका को $1 बिलियन की मदद की उनकी इमीडिएट नेसेसिटी की चीज़ें लाने के लिए। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि गवर्नमेंट को सोशल और पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी एक देश को चलाना चाहिए। जो भी लॉज या पॉलिसीज बनाए उसको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देके भी अगर हम चलाएं तो कभी हम ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं पड़ेंगे। नहीं तो ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे देश को हिला के रख सकती है, जैसे कि श्रीलंका के केस में हुआ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
और अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पे और एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।